हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमने प्रश्नावली 3.1 का है ना पार्ट 1 में प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा को हमने प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, पहले वहाँ देखेंगे तो आप लोग प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 1 मिल जाएगा। और प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 3 से प्रश्न 3 और प्रश्न 4 इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा, है ना। और पार्ट 3 में आप लोग को 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन हम पार्ट 3 में कवर कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो बना के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपलोड कर देंगे, है ना, जिससे आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोग को भी पढ़ाने में मज़ा आ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 3 का। तो प्रश्न 3 अपना क्या कहता है इसे समझते हैं, फिर अपन पेन और कॉपी के साथ सॉल्व करते हैं। आइए प्यारे बच्चे लोग, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 3 बोलता है अनुपातों, क्या बोलता है, अनुपातों A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा युग्म लिखा हुआ है अंदर, है ना, पेज मुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या लिखा है, युग्म संगत है या असंगत। हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें बताना है कि ये जो समीकरण है हमारे, है ना, ये जो हमारे रैखिक समीकरण है, ये समीकरण ये संगत है कि असंगत है। तो आइए कुछ बेसिक जान लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद पहला क्वेश्चन में चलेंगे। तो आप लोग भी बुक अपने पास में रख लीजिए, तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए तो कुछ बेसिक पढ़ते हैं प्रश्न 3 का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे अपन क्वेश्चन में पढ़ा A1/A2 पढ़े अपन ने, और उसे कोमा में था B1/B2 कोमा में था, लेकिन यहाँ पास अगर मैं A1/A2 बराबर B1/B2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका लिखने का मतलब क्या है कि जब हम समीकरण सॉल्व करेंगे तो जितना मान A1/A2 का होगा उतना मान अगर B1/B2 का मान आ रहा है, मान आ रहा है, तो क्या होगा, तो वह अपना संगत होगा। क्या होगा, वह संगत होगा। क्या होगा, वह संगत होगा। लेकिन यदि A1/A2 का मान B1/B2 का मान के बराबर नहीं है, थोड़ा भी प्लस और माइनस में दिक्कत है, तो क्या होगा, तब भी वह संगत होगा। लेकिन क्या होगा, वह संगत के साथ साथ उसको हम अविरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अविरोधी, मतलब एक दूसरे का थोड़ा विरोध करते हैं लेकिन है संगत। क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। और जिसका एक हल होता है वह संगत की कैटेगरी में ही आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर पढ़ें, अगर दूसरे में नियम की बात करूं, है ना, ये पहला नियम, दूसरे नियम की अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर लिख दूं मैं कि A1/A2 का मान, है ना, B1/B2 के मान के बराबर है और B1/B2 का मान C1/C2 के मान के बराबर है, तो क्या होगा, तब भी यह क्या होगा, संगत हो। क्या होगा, यह संगत है। क्या है, यह संगत है ना, ये भी संगत है। क्या है, ये भी संगत है, ये भी संगत है। और यदि तीसरा नियम हमारा कहता है कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, यह हमारा होगा असंगत। क्या होगा, यह होगा हमारा असंगत, यानी कि विरोधी, यानी कि विरोधी। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बस इतना ही हमको क्या करना, ज्ञात करना है इन्हीं का मान, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, प्रश्न तीसरे को सॉल्व करके आंसर उसका बता देना है। तो कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं प्रश्न पहला की ओर। तो मैं यहाँ पर प्रश्न पहला लिखता हूँ, है ना। आइए तो यहाँ पर मेरा प्रश्न पहला होता है, क्या होता है, 3x + 2y
बराबर का 5 कॉमा 2x माइनस का 3y बराबर का 7। कोई दिक्कत? ये अभी हमारा क्या प्रश्न है, क्या है ये अभी हमारा क्या प्रश्न है। अब इसको अपन करेंगे हल, क्या करेंगे, इसको करेंगे अपन हल। और जब अपन इसको हल करेंगे तो पहले क्या है, ये देखिए ये बराबर की इस पार है, इसको क्या करेंगे बराबर के अंदर करेंगे, तो अभी प्लस में है तो माइनस में आएगा। ये भी बराबर किस पार है, अभी प्लस में है, बराबर के अंदर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना। अभी बराबर में क्या होगा, शून्य होगा, है ना। तो वो बन जाएगा अपना व्यापक रूप में, किसमें, व्यापक रूप में बन जाएगा। तो आइए इसे करते हैं। तो ये 3x प्लस 2y बराबर के अंदर करते इसे, तो -5 बराबर में शून्य, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात करें अगर तो 2x माइनस का 3y, ये प्लस का बराबर के अंदर आया तो ये भी माइनस का हो गया 7 बराबर का शून्य, ये हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसे हमें निकालना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 में, है ना। तो हम सभी को पता है कि ये जो मान होते हैं, ये a का मान होता है, ये b का मान, ये c का मान, है ना, मतलब ये c का मान, है ना। ये इसमें भी a b c, ये c के मान है, बस वही कर देते हैं। तो आइए, ये कहलाता है a1, ये कहलाता है a2, ये कहलाता है b1, ये कहलाता है b2, ये कहलाता है c1, ये कहलाता है c2। तो बात आई समझ में। आइए तो इसको मान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर, देखिए a1 का मान क्या है 3, इसका क्या है 2, मतलब 3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहीं पास इसी में मैं कर देता हूँ b1, सॉरी, है ना, ये b1, अरे यार b1 बटे में b2 रखिए मान। b1 का मान क्या है 2, यहाँ पर क्या है -3, क्या है -3। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है ना, ये यहाँ क्या है प्लस में है ना, लेकिन क्या है दोनों असंगत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सॉरी संगत में रहेगा, रहेगा संगत ही, क्योंकि ये एक है, इसका एक ही है, इसका एक ही हल निकलेगा, है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। लेकिन ये संगत क्यों है, क्योंकि इसका सिर्फ एक हल है, क्या, क्योंकि इसका सिर्फ एक हल है, अतः यह क्या है, संगत है, अतः यह संगत है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, आइए, है ना। पहला हमारी सॉल्व बना हो चुका है। यहाँ पर मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है अपने यहाँ पास, 2x माइनस का 3y बराबर का 8, है ना। अपने बुक में देखिए क्या यही है, क्योंकि मेरा मिस्टेक हो सकता है ना, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। 2x माइनस का 3y बराबर का 8, कॉमा दूसरा क्या है 4x माइनस का 6y बराबर का 9। कोई दिक्कत आप लोग इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेंटेंस जमा के अपन आगे बढ़ते हैं। तो 2x माइनस का 3y माइनस का 8, है ना, बराबर में 0, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा साउंड बज रहा है, उसका आप लोग इग्नोर करिएगा, है ना, क्योंकि गणेश जी का माहौल चल रहा है, आप सभी को पता है वैसे भी। चलिए दूसरा क्या होगा, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका आगे बढ़ते हैं, है ना। a1/a2 में निकाल देते हैं मान। तो a1/a2 बराबर 2/4, 2/4 मतलब कि 2 दूनी का 4 बराबर में 1/2 आ गया, है ना, कॉमा b1/b2, b1 का मान क्या है -3, और इसमें क्या माइनस का 6। देखिए यहाँ पर -3 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना का 6 मतलब 1/2 यहाँ भी आ गया। तीसरे नंबर में देखते हैं c1/c2 बराबर में माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये क्या कट रहा है, क्या कटे, क्या यह नहीं कटे, क्या ये नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a1/a2
बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। देखिए A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, लेकिन C1/C2 का मान क्या है 8/9 क्या है 1/2 1/2 दोनों में तो है, लेकिन तीसरे में है क्या, नहीं है। मतलब ये क्या है, असंगत है। क्या है, अतः यह असंगत है। अतः यह क्या हो गया अपना, असंगत हो गया। क्या हो गया, अतः यह अपना असंगत हो गया। बात आ रही समझ में, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ, और कोशिश इतनी है मेरी कि आसान से आसान ट्रिक के साथ आप लोग को बताऊँ और आप लोग को डायरेक्ट आपके माइंड में घुसेड़ दूँ, है ना। मेरा यही प्रयास रहता है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। यहाँ पर चलिए प्रश्न तीसरा करता हूँ मैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आप लोग भी देखिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर अपाना 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। और यहाँ क्या है 9x माइनस का 10y बराबर का 40। यही लिखा है क्या क्वेश्चन में अपने, यही लिखा क्वेश्चन में, यस यही लिखा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब बटे के रूप में है, तो 3 और 2 सॉरी 2 और 3 है ना, वही है ना, जीव है ना, जीला बढ़िया आ जाता है ना। तो 2 और 3 का क्या लेंगे अपन यहाँ पर एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपने यहाँ पास 6। क्या आएगा 6। अब 2 का भाग 6 में कर दो तो 2 तिहाई 6 मतलब 3 बार में, और 3 का गुणा कर 3 के साथ 3 त्रिकाई 9x प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का भाग 6 में कर दो तो 3 दूना 6, 2 और 2 पंचे 10, 10y है तो 10y। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 10y बराबर में यहाँ पर 7 है तो 7। अब यहाँ पर देखिए ये बटे के रूप में है तो क्या है, इसको बटे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ, यस बराबर में 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा 1 के साथ कर दीजिए, करिए गुणा करेंगे 1 के साथ तो 9x प्लस 10y आएगा बराबर 6 का गुणा 7 के साथ कर दिए, करिए तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। कितना होगा, ये होगा 6 7 42। कोई दिक्कत है लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये 9x है तो 9x प्लस 10y, ये 42 प्लस में है बराबर के अंदर लेके आएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दी, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाले पॉइंट को देखिए, इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 9x माइनस का 10y और ये प्लस का बराबर इस पर आएगा तो माइनस का 14 बन जाएगा। ये हो गया अपना बराबर का 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको दे देते क्या समीकरण नंबर 2। मतलब हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं प्रॉपर तरीके से। ध्यान देंगे तो बहुत ही ईजी है ना, ध्यान देंगे तो बहुत ईजी है, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, है ना, ऊपर से जाएगा। इसलिए बोला फुल तैयारी के साथ बैठिए, फुल पेन कॉपी के साथ चलिए, ताकि आप लोग को जहाँ भी थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ पर लिख सकें, है ना। चलिए इसका भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो A1/A2 बराबर रखिए, A1 का मान क्या है 9 है बटे यहाँ भी क्या है, इसमें भी 9 है ना। तो 9 से 9 कट जाएगा तो बराबर में क्या आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए B1/B2 का मान रखते हैं। B1/B2, B1 का मान क्या है 10 है, यहाँ पास भी 10 है ना। एक प्लस का है एक माइनस का है कि नहीं। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, है ना। जब यहीं पास ये अलग है, तीसरे को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दोनों देख रहे हैं ना सेम आ रहा है। क्या है, आ तो रहा है लेकिन क्या माइनस के 1 आ रहा है। क्या आ रहा है माइनस की, भाई माइनस तो माइनस के 1 या प्लस के 1 है ना। तो यहीं पास क्या होगा डिफरेंट हो गया, है ना। तो है तो संगत, है ना, क्या क्योंकि इसका सिर्फ एक ही हल है, एक ये ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक हल ये हुआ और दूसरा हल ये हुआ, 2 हल है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका एक ही हल है। और जिसका एक ही हल होता है लेकिन सेम होता है, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंट होता है, तब भी वो क्या कहलाता है, वह संगत ही कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो यहाँ बोलेंगे अतः A1/A2 डिफरेंट है B1/B2 के, लेकिन नहीं करेंगे, चूंकि यह
क्या है अपना, संगत है, यह संगत है। अतः करके लिख दीजिए, अतः यह संगत है, हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ भी, है ना। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे भी आप समझ चुके हैं, और मुझे भी लगता है कि मैंने भी आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है ना। चलिए इतना कनेक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं न्यू पेज ऐड कर रहा हूँ, है ना। चलिए मैं यहाँ पर प्रश्न चौथा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, प्रश्न चौथा लिख रहा हूँ, है ना। चलिए चौथे नंबर पे आ जाइए यहाँ पास। चौथा प्रश्न क्या है देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ चौथा प्रश्न है अपना 5x माइनस का 3y बराबर का 11, कॉमा यहाँ पर क्या माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस के यहाँ पर 22 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से लिख लिया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसे भी लेकर के। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण नंबर 1 का समीकरण 2 बनाएंगे। चींटी परेशान करती है यार, देख रहे हो, जब देखे तो बस कैमरा के नीचे ही आती है मेरे। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपन अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए इसका भी सेंटेंस बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखेंगे 5x माइनस का 3y प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 11 बराबर का 0, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का 10x प्लस 6y, अब ये माइनस का 22 है, अंदर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा, किसका, प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर में 0 और इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़े, क्या a1 और a2 के मान में रख दें। यस, a1 और a2 के मान में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपना a1 अपान a2। a1 का मान क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ पर देखिए क्या माइनस का 10 है, क्या है यहाँ पर माइनस का 10 है, तो माइनस के यहाँ 10 कर दूंगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर मतलब कि 1 अपॉन माइनस का 2, यही होगा क्या, यस यही होगा। चलिए b1 अपॉन b2 में रख देते हैं, b1 अपॉन b2 में, तो b1 का मान क्या है यहाँ पास माइनस का 3 है और क्या है प्लस का 6 है, किसका है, प्लस का 6 है। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी रख देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर ऊपर जा रहा है माइनस का 1 और यहाँ पर क्या जा रहा है 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए माइनस में है ना, दोनों चीज माइनस में है कि नहीं, यदि दोनों चीज माइनस में है तो मतलब अभी आगे बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पास ये -2 में लगा, यहाँ पर -1 में लगा है तो माइनस में ही ना, क्योंकि ये दोनों गुणांक में, अगर इसको मैं गुणांक में कर दूँ तो यहाँ पास आएगा माइनस दोनों में, तो दोनों के लिए हो जाएगा फिर। लेकिन एक की वैल्यू क्या होती है, एक की वैल्यू होती है उसके बराबर बटे में लिखें या ना लिखें, है ना, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए अब C1 के C2 की बात करते हैं। यहाँ पास C1 अपॉन C2 बराबर, यहाँ पास एक में थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। C1 का मान क्या है यहाँ पास देखिए, C1 का मान 11 है और C2 का मान क्या है माइनस का 12 है ना। तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बराबर में 1 अपॉन माइनस का 2, 1 अपॉन माइनस का 2 आ गया क्या, है ना। तो कुल मिला क्या है, तीनों सेम सेम सब, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तीनों में माइनस है, क्या मतलब क्या है, यह एक संगत है। तो क्या बोलेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो क्या बोल देंगे, अतः यह संगत है, अतः यह क्या है, संगत है। कोई डाउट आप लोग को इसमें, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को इसे करवा रहा हूँ, है ना, और कोशिश है मेरी कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझें इसे। चलिए और प्रश्न तीसरे का अंतिम क्वेश्चन है 5वें नंबर, आइए 5वें नंबर को भी देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है अपना बटे में, है ना, 4/3, क्या है 4/3x प्लस का 2y बराबर में 8, कॉमा 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y बराबर का 12। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए
है ना। देखिए ये बटे के रूप में है तो इसको भी बटे के रूप में लिख लेते हैं, है ना, तभी तो आगे सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो 3 और 1 का यदि मैं एलसीएम लूँ, 3 और 1 का यदि एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, यहाँ पास 3 आएगा, क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब 3 का भाग 3 के साथ किया जाए तो 3 से 3 क्या कट जाएगा, बचेगा 4, तो 4x प्लस 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, तो 6y हो गया यहाँ पास, क्या होगा 6y हो जाएगा यहाँ पास। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 8 है तो 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पास इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बटे के रूप में है तो इसको भी बटे के रूप में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 13 गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, कर दीजिए। तो इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही आएगा अपना 4x प्लस 6y बराबर, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 तारीख कितना होता है, 24 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा 4x प्लस 6y, ये प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 24, बराबर में 0, समीकरण नंबर पहला। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ आप लोग को, है ना, पढ़ाने का तरीका भी अलग है मेरा, सबसे हटके है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पास। अब ये दूसरा है तो इसको मैं इसी के बाजू में कर देता हूँ ना, तो 2x प्लस 3y, वो प्लस का है, बराबर के अंदर कर देंगे तो प्लस का जब माइनस हो जाएगा तो माइनस का है, बराबर में 0, समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संगत है कि असंगत, इसका मान भी निकाल लेते हैं। तो a1/a2 बराबर, a1 का मान क्या है 4/2, क्या है 4/2 है ना। एक मिनट, फिर कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है यार, है ना, कैमरा पता नहीं डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। चलिए 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 बराबर कितना आया 2, है ना। चलिए इसको भी कर देता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं, है ना। इसके तो b1/b2 कर दो, b1 का मान क्या है 6/3, है ना। तो 3 दूना 6 कर दो, ये भी 2 बार में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है c1 का c2 बराबर, यहाँ पर क्या है 24 है, माइनस का 24, यहाँ माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूना 24, मतलब यहाँ पे 2, है ना। कोई दिक्कत, मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। देखिए यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सभी में 2 2 है, मतलब ये क्या है, अतः यह है, अतः यह संगत है, अतः यह संगत है आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर लिया है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रश्न तीसरा के हमने पूरे 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पास करेंगे प्रश्न चौथे को सॉल्व। तो आइए एक बार बुक देख लेते हैं, बुक के हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं बुक की ओर। हाँ तो बच्चा लोग चलिए अपन बुक पर पहुंच चुके हैं, है ना। तो हमने प्रश्न तीसरे का पूरे 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अपना प्रश्न चौथा क्या कहता है। चलिए देखिए प्रश्न चौथे का, तो हमारा प्रश्न चौथा कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से युग्म जो समीकरण हैं संगत हैं या असंगत। यदि संगत हैं, मतलब इन समीकरणों में से कोई सा समीकरण संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब कह रहा है कि इन समीकरणों का पहले संगत है या असंगत, यह हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और यदि वह संगत निकलता है, यदि वह संगत पाया जाता है तो उसे ग्राफ विधि में क्या करना है, इसका वर्णन करना है, इसका ग्राफ बनाना है, समझ गए। और यदि वह असंगत है, यदि वह असंगत है तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है। बताइए समझ में, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं मेरी बात को। तो आइए पूरा चलते हैं पेन और कॉपी के साथ और इन्हें ज्ञात करते हैं कि यह संगत है या असंगत। तो पहला पॉइंट अपना क्या है कि x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर का 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं इसे अपने पेन और कॉपी के साथ और आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना। तो प्रश्न चौथे की बात कर रहे हैं, किसके, प्रश्न चौथा अपना, है ना।
प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है, संगत है या कि फिर असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से सॉल्व करिए और असंगत है तो वहीं पर छोड़ दीजिए, है ना, यही कहना चाह रहा है। तो चलिए प्रश्न चौथे का अपन पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रश्न चौथे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर का 10। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पास, है ना। चलिए अब इससे पहले समीकरण बना लेते हैं व्यापक रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल और कर लेंगे x प्लस वाई, ये प्लस का बराबर किस पर आ गया तो माइनस का 5, है ना, बराबर में 0, बराबर में 0। समीकरण नंबर इसको पहला दे देते हैं, इसको भी रख लेते हैं। तो 2x प्लस 2y माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर में 0। समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, आइए a1 और a1 अपन a2 के फॉर्म में चलते हैं, तभी तो निकलेगा ना संगत है या असंगत, है कि नहीं। तो a1 अपॉन a2, a1 का मान x की जगह कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 बटे में 2 है तो 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। b1 अपॉन b2 की बात करते हैं। b1 y के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, y2y मतलब 1 बटे 2, कॉमा c1 की बात करें, c1 अपॉन c2 क्या है माइनस का 5 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस क्या कट गया, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे आ गया 1 बटे का 2। देख रहे हैं a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, मतलब सभी में सेम सेम आ रहा है। मतलब क्या है, यह संगत है। क्या है, यह संगत है। तो यहाँ बोलेंगे अतः यह संगत है। और जब यह संगत है, क्या, जब यह संगत है तो इसको कौन सी विधि से करना है सॉल्व, ग्राफी विधि से। कौन सी विधि से, ग्राफी विधि सॉल्व करना है। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ ग्राफ वाले पेज पे, सॉरी ग्राफ वाला पेज नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही पेज पर ग्राफ का बना लिया है ना। तो आइए आप लोग को पेज पे लेके चलता हूँ, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये रहा मैंने ग्राफ मैंने बना रखा है ना, अपने पेज पर ही मैंने ग्राफ बना रखा है। तो ये रहा ग्राफ। और एक चीज़ तो अपन भूल ही गए, है ना, अभी हमने तो कोऑर्डिनेट निकाला ही नहीं। जब कोऑर्डिनेट निकाला ही नहीं तो कैसे बनाएंगे ग्राफ। आइए अभी कोऑर्डिनेट निकालना बाकी है ना, तो कोऑर्डिनेट यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये अपना पहला वाला रहा, ये क्वेश्चन चौथा है ना अपना। चलिए मैं यहीं पर इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके जहाँ लिखा यह संगत, इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट। तो मैं इसी ग्राफ पेपर में ही लिखे ले रहा हूँ। समीकरण 1 के लिए क्या लिख देता हूँ, समीकरण 1 से कोऑर्डिनेट छोटा पर बना लेता हूँ मैं, है ना, ये x ये y, है ना, ये कोऑर्डिनेट है, क्या है, कोऑर्डिनेट है। और यदि मैं समीकरण 1 में मान रखूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, समीकरण 1 में देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ ये समीकरण 1 है। यदि मैं यदि मान लेता हूँ ये जो x क्या है, ये क्या है x, ये x का मान यदि मैं नहीं इसमें रखे, इसमें, है ना, यदि x का मान मैं 0 रख दूँ, क्या रख दूँ, यदि मैं x का मान, सॉरी y पर पेन है, y है ना, यदि मैं y का मान 0 रख दूँ तो 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो y का मान यदि मैं 0 रख दूँ तो ऑटोमेटिक x का मान क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या 5 मिल जाएगा ना, यस मिल जाएगा। तो यदि मैं y का मान 0 रख दूँ, x का मान हमें 5 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस मिल जाएगा। अब यदि इसी में देखिए, यदि मैं अब इसका मान, यदि मैं x का मान 0 रख दूँ, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे y बराबर क्या मिल जाएगा, 5, y बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यदि मैं x का मान यहाँ पर 0 रख दूँ तो y का मान मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा, है ना। चलिए अब यहीं पास दूसरा कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ मैं, समीकरण दूसरा, है ना, समीकरण दूसरा। आप लोग जहाँ ये संगत है इसके नीचे आप लोग दोनों समीकरण बनाएंगे, है ना। तो समीकरण 2 से यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ,
आइए यहाँ पर रख देता हूँ एक्स, यहाँ पर रख देता हूँ मैं वाई। ठीक है, चलिए अब समीकरण इसमें चलते हैं, दो में चलते हैं। किस चलते हैं? समीकरण दो में चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि, अब यहाँ पर मानना पड़ेगा, यदि ये समीकरण अपना है दूसरा, है ना, ये इसमें ध्यान दीजिए, ये वाले में है ना, यदि मैं ये y का मान, क्या ये y का मान है, यदि y के मान में क्या रख दूँ? शून्य रख दूँ। क्या y के मान में क्या रख दूँ? शून्य। तो चलिए यहाँ पर मैं रख दिया शून्य। तो यदि y के मान में शून्य कर दूँ तो शून्य का गुणा यदि मैं 2 से कर दूंगा तो शून्य हो जाएगा, यही पूरी तरह से, ये पूरी तरह से शून्य होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब ये x का मान बटे में है, यदि मैं 2 का भाग 10 से कर दूँ तो 2 पंचे 10, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर मिल जाएगा x का मान हमें 5, क्या मिल जाएगा? 5, क्योंकि 2 का भाग 5 से 2 कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे में x का। अब यदि ये x है, क्या है, यदि ये जो x है, यदि मैं इस x की जगह पे, कौन से, ये वाले, अगर मैं x के जगह में क्या रख दूँ? 3 रख दूँ, क्या रख दूँ? 3 रख दूँ। तो 3 का गुणा यदि मैं 2 से कर दूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। यस, अब ये 6 को प्लस में है, क्या 6 किस में है? प्लस में है। अब ये 6 को यदि मैं बराबर के इस पर लेके आऊँगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा नहीं जाएगा? देखिए कैसे जाएगा, ये 3 दूनी 6 अगर बराबर के इस पर लेके आऊँगा तो 10 माइनस के तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। ये 2i है तो ये 2i रहेगा, तो 2i बराबर में, तो ये 2i हो जाएगा बराबर 10 में से 6 आएगा तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितनी बचेगा? यस, 4 बचेगा। अब 2 का ये भी 2 में भाग हो जाएगा, क्योंकि ये भाई बट गुणांक है, बराबर किस पर आएगा? बड़ी में है, तो 2 का भाग 2 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बनेगा? 2 बनेगा क्या? यस, 2 बन जाएगा। तो यदि मैं y का मान कितना मान? 3 माना था, x का मान मैंने 3 माना था, तो y का मान कितना मिला मुझे? 2 मिला ना यहाँ पर, तो ये हो गया 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये हमको मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। चलिए अब इन्हीं कोऑर्डिनेट के अनुसार क्या करना है? अपन को ग्राफ खींचना है। क्या करना है हमें? इसके हिसाब से क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है ना। एक्स का मान, चलिए ये दिख रहा है सब कुछ हमें प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना। चलिए आइए ग्राफ खींचते हैं यहाँ पर और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम सभी को पता है ये क्या है, ये y का भी शून्यक है, ये y का भी शून्यक होता है और x का भी शून्यक होता है, मतलब कि 0,0 होता है, क्या होता है। चलिए अब यहाँ कोऑर्डिनेट में देखिएगा थोड़ा सा, देखिए x का मान क्या है? 5, x का मान 5 है, x का मान 5 और y का मान क्या है? 0, x 5 y 0। आइए इसे रखते हैं, x 5, ये रहा x 5 अपना, क्या है? x 5 है और ये 0, ये 0 है और ये 5 है, तो ये पॉइंट में क्या लिख दूंगा मैं? 5,0 लिख दूंगा, ये ऐसे लिख दूंगा। चलिए दूसरा में आते हैं, 0,5। देखिए अब y का मान 0 है, क्या है, सॉरी x का मान 0, अब x का मान 0, अब y का मान क्या है? 5, x का मान 0 और y का मान 5। चलिए ये 0 अपन को दिखाई दे रहा है, क्या ये 0 है, अब y का 5 कहाँ पर है? ये है y का 5, कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये y का 5 दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ये बिंदु मिल गया, तो ये हो जाएगा अपने को 0,5। कोई दिक्कत आप लोग को? अब इसमें सीधी रेखा खींच दीजिए, क्या करेंगे इसमें आप अपन सीधी रेखा खींच देंगे। आइए इसमें सीधी रेखा खींच देते हैं अपन, तो ये एक सीधी रेखा अपन यहाँ बना देंगे। चलिए ये हो गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं, किसमें से? अब चलते समीकरण नंबर 2 से। आइए समीकरण नंबर 2 में चलते हैं। तो समीकरण 2 में क्या है? x का मान 5 और y का मान 0। x का मान, ये x है तो x का मान 5 और y का मान 0, वही मान है, वही मान है इसका भी, क्या है? वही मान है ना। मतलब क्या है? संपाती रेखाएं हैं, है ना, क्योंकि देखिए ये 0 है और ये 0 है, और यहाँ पे देखिए ये वाले में 0,5 हो गया। अब y का मान कितना है? 2 और x का मान कितना है? 3। तो चलिए x का मान 3 ले लीजिए, ये x का मान क्या है? ये 3 है, क्या है? x का मान 3, ये बिंदु है, x का मान 3 और y का मान कितना है? 2, y का मान 2, ये y का मान, ये y का मान 2। अगर ये ऐसे ऐसे चलेगा आगे तो 3 में मिलेगा, यस यहाँ कहीं मिला, ये है ना। मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही हैं। कहाँ पर? इस बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पर
गड़बड़ 3,2 ये कहाँ पर मिला, ये बिंदु पर। मतलब कि अगर इससे मैं सीधी रेखा भी खींचूंगा तो किस में खींचेगा, एक दूसरे के ऊपर ही खींचेगी, क्योंकि ये क्या है, संपाती है। क्या है, ये संपाती रेखाएं हैं जो एक के ऊपर एक चढ़कर चलती हैं, है ना। तो देखिए ये तीनों बिंदु साथ में मिले हैं, मतलब जितनी भी अब रेखाएं हमें मिलेंगी, चाहे कोई भी रेखा हो, कोई भी रेखा यदि हमें प्राप्त होगी तो वह एक के ऊपर एक, मतलब इसके ऊपर जैसे एक रेखा खींचिए, अब तीनों बिंदु क्या आपस में ही है, तो अगर इसके ऊपर मैं खींचूंगा तो क्या वह लाइन मुझे दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, क्योंकि मैं ऊपर से पहले से है ना भाई। तो एक के ऊपर एक तीनों रेखा आ रही हैं, दोबारा खींचने पर भी हमें दिखाई दे रही क्या, नहीं दे रही, दे रही क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी संपाती रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर से ही चलती हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा हमारा प्रश्न पहले का ग्राफ प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग भी इसको बना लीजिएगा, अगर हो सके तो आप लोग ग्राफ पेपर ले लीजिए, है ना, तो और बेहतर रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे वाले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर मैं प्रश्न दूसरा डालता हूँ, है ना, दूसरा नंबर पहला तो हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, x माइनस वाई। आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो x माइनस का y बराबर में कितना है 8, कोमा 3x माइनस का 3y बराबर का 16। ये है क्या, बराबर है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मेंटेन करके बना लीजिए समीकरण में रूप में, व्यापक रूप में। इसको करेंगे हल, इसको करेंगे हल, तो x माइनस वाई बराबर का, अरे यार ये प्लस का है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का पर, किसका होगा, माइनस होगा, बराबर में 0। इसको दे समीकरण नंबर 1। दूसरा 3x माइनस का 3y, ये 16 है, बराबर इस पर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर में 0। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब इसे संगत है असंगत, इसे भी ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो a1 बटे में a2 बटा a1 का मान क्या है x, मतलब कि 1, नीचे 3 है तो 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। b1 बटे में b2, b1 का मान क्या है y, मतलब कि 1, नीचे माइनस का 3, कितना है, नीचे माइनस का 3, क्या है यहाँ पर माइनस का 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपर भी तो माइनस है ना भाई, x क्या क्या माइनस है, मतलब यही माइनस 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 क्या हो कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे की बात करेंगे C1 अपॉन C2। यहाँ पर देखिए माइनस का कितना है 8, नीचे क्या माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये कट रहा क्या, अगर कट तो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ रहा है, तो क्या 1/3 1/3 इन सब के बराबर में है, नहीं, बराबर पे नहीं है, क्योंकि 1/3 1/3 ये 1/2 आ रहा है, तो मतलब क्या है, अतः यह असंगत है। क्या है, अतः यह असंगत है ना। तो यहाँ पर एक मिनट इसके नीचे कर देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, नहीं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, बराबर नहीं है। तो क्या लेंगे, अतः यह असंगत है। अब जो चीज असंगत होती है तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन में। चलिए, है ना, प्रश्न तीसरा की बात करते, इसकी बात करते हैं, प्रश्न तीसरा की बात करते हैं यहाँ पास। चलिए प्रश्न तीसरा, यहाँ पर मैंने तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन 2x, क्या है 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर में 0, ये पहले समीकरण के रूप में है। और यहाँ पर क्या है 4x माइनस का 2y, क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व हल वही है ना, डायरेक्टली इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसको सीधे डायरेक्ट a1 बटे a1 के मान, a1 बटे a2 के मान में आ जाएगा, a1/a2, a1 का मान क्या है 2 है,
और A2 का मान 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए B1/B2 में चलते हैं। तो B1 का मान क्या है? y, मतलब कि 1, और इसमें क्या है 2, माइनस का 2, मतलब 1/2 है ना, संगत है ना, सिर्फ माइनस का फर्क है, इससे मतलब नहीं है, अभी तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि यदि एक थोड़ा सा भी डिफरेंट आ जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यह संगत तो है लेकिन क्या, प्रतिच्छेदित रेखा है। क्या है ये? प्रतिच्छेदित रेखा है। और जब प्रतिच्छेदित रेखा होती है तो उसमें केवल कितना होता है? एक हल होता है। कितना होता है? एक हल होता है। तो इसके आगे अपन क्या होंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्या होंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा अपना, ये फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब क्या बोल देंगे? A1/A2 बराबर तो है लेकिन प्रतिच्छेदित है। बराबर तो है लेकिन क्या है? प्रतिच्छेदित है B1/B2 के। अतः यह संगत है। क्या है? यहाँ पे बोल देंगे अतः यह संगत है, मतलब इसका ग्राफ बनेगा। तो अतः यह संगत है, तो इसका क्या होगा? इसका ग्राफ बनेगा। क्या होगा? इसका ग्राफ बनेगा। चलिए तो मैं ग्राफ पेज बना लेता हूँ, है ना। और ग्राफ पेज में वहीं पर हम बना लेंगे क्या? समीकरण 1 से समीकरण 2 की क्या बना लेंगे? कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। क्या? कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ डायरेक्टली ग्राफ वाले पेज पर। चलिए मैंने ग्राफ तो बना लिया है ना। और क्या है कि इस बार हमने कोऑर्डिनेट नहीं निकाला है, तो इसी में अपन कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये अपना ग्राफ पेज है, तो ग्राफ पेज में ही एक साइड कौन टिप करते हैं, अपना कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आइए कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ पास। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाना बेहद जरूरी है, तभी तो कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, है ना, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ यहीं पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 के लिए, है ना। यहाँ पर डाल देता हूँ समीकरण 1 से। XY, चलिए इसका निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। अब यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि मैं x का मान 0 कर दूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यदि मैं x का मान 0 कर दूँ, यदि मैं x का मान, ये जो x है, यदि मैं x का मान क्या मान लूँ? 0। यदि मैं x का मान 0 मान लूँ, तो x का गुणा, जो 0 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। अब ये क्या होगा? ये y है, अगर इसका पक्षांतर करूँगा 6 का, तो बराबर कुछ बन जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा? y बराबर 6 मिल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y का मान डायरेक्टली हमें मिल जाता है 6। क्या मिल जाता है? y का मान हमें मिल जाता है 6। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि y का मान मैं क्या मान लूँ? 0 मान लूँ। यदि अब मैं y का मान 0 मान लूँ, यदि मैं y का मान क्या मान लूँ? 0 मान लूँ, है ना। y का मान मैं 0 मान लूँ, तो 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। और इसको मैं बराबर की इस पर कर दूँ तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, है ना। और ये गुणांक में तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 2 का पक्षांतर करूँगा बराबर को उस पर तो भाग में जाएगा। तो जब 2 का भाग में 6 में करूँगा तो 2×3 6, मतलब कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। कितनी बार में कट जाएगा? मतलब ये 3 बार में कट जाएगा। तो मतलब हमें x का मान क्या मिल जाएगा? 3। क्या मिल जाएगा? मुझे x का मान मिल जाएगा 3। ये समीकरण 1 का तो मिल गया। अब बात करते हैं समीकरण 2 से। किसका? समीकरण 2 से बात करते हैं। हाँ, तो आइए समीकरण 2 की बात करते हैं। चलिए, है ना, ये हो गया x और ये हो गया y। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यदि मैं x का मान क्या मान लूँ? इसमें भी x का मान मान लूँ मैं 0। क्या मान लूँ? x का मान मान लूँ 0। यहाँ पर देखिए ये समीकरण 2 है, तो इस समीकरण 2 में यदि मैं x का मान मान लूँ 0, है ना, तो यदि मैं 0 का गुणा 4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब यदि मैं ये क्या है, ये 4 है, यदि 4 को मैं बराबर उस पर कर दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या? ये प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा, अब 2 किसका है? माइनस का। 2 किसका? गुणांक में। और इसको बराबर को उस पर लेके जाऊंगा, है ना, तो ये गुणांक का है तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। और जब मैं 2 का भाग किसका, जब मैं 2 का भाग 4 में दूंगा तो 2 दूनी 4, मतलब 2 बार में जाएगा, है ना। लेकिन आगे माइनस का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा? -2 बनेगा। किसका बनेगा? -2 बनेगा। ये हो जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा का। यदि मैं x का मान क्या मान लूँ?
यदि मैं एक नहीं, अभी हमने एक्स का मान माना था ना शून्य, हाँ एक्स का मान हमने शून्य माना था, तो ये अब वाई का मान क्या, अब वाई को, यदि मैं वाई का मान मान लूँ शून्य, अब क्या मानूँ, अब मैं यदि वाई का मान मान लूँ शून्य, है ना, अब यदि वाई का मान मैं शून्य मान लूँ, तो वाई का शून्य है, तो शून्य का गुणा अगर 2 के साथ किया जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये वाई माइनस, सॉरी ये 4 है, ये माइनस का बराबर उस पर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब ये गुणांक की चीज़ है, तो 4 को अगर मैं बराबर उस पर पक्षांतर करूंगा तो गुणांक से जब बराबर उस पर जाएगी तो भाग में जाएगी, तो जब 4 का भाग 4 में जाएगा तो 4 एकम 4, मतलब एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, डायरेक्टली हमें ग्राफ में इसे चित्रित करना है, कहना हमें ग्राफ में इसे चित्रित करना है। तो इसे ग्राफ में प्रदर्शित करके, तो इसे हमें ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, है ना। आइए तो इसे ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 का प्रदर्शित करेंगे, किस करेंगे, समीकरण 1 का प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो ये सीधी रेखा जो नीचे वाली है ये एक्स का होता है, ये लाइन जो, और ये हॉरिजॉन्टल में होती है तो ये किसका होती है, अपना वाई का, है ना। चलिए, तो एक्स का मान क्या है, शून्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पहले ये जो बिंदु होता है ये, तो एक्स और वाई दोनों के लिए क्या होता है, शून्य शून्य होता है, एक्स और वाई दोनों के लिए शून्य होता है, मतलब केंद्र बिंदु होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का मान क्या है, शून्य है, और वाई का मान क्या है, 6 है। क्या है, वाई का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर वाई का मान क्या है, ये वाई की लाइन है, तो वाई का मान 6 कहाँ पास है आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाई का मान मिला अपन को, है ना। तो एक्स का मान शून्य, तो मतलब ये होगा 0,6, ये बिंदु जो हमें मिला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दूसरे में देखिए उसी का, तो y का मान अब शून्य है और x का मान 3 है, मतलब ये x का मान 3 कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये दिखाई दे रहा है, ये x का मान दिखाई देगा 3 और ये y का मान क्या है, शून्य है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3,0, क्या हो जाएगा, 3,0, क्योंकि x का मान क्या है 3 और जो x होता है वो आगे होता है। और इसे क्या करते हैं, इस रेखा से इस रेखा से मिला देते हैं। आइए मिला देते हैं सीधी रेखा में। ये मिला अपना। चलिए, अब समीकरण 1 का काम खत्म। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2, किसका, समीकरण 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समीकरण नंबर 2 की। आइए, समीकरण 2 में x का मान क्या है, शून्य है। समीकरण 2 में x का मान क्या है, ये शून्य है, और y का मान क्या है, ये y का मान जो नीचे गई हुई है, देखिए माइनस की y है ना, ये माइनस का है, नीचे वाली क्या है, माइनस का होती है ना। तो ये माइनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पास किसकी बात कर रहे हैं, माइनस की बात कर रहे हैं। तो x का मान शून्य था और y का मान क्या, -2 था, तो -2 कहाँ पर आ रहा है बिंदु, ये बिंदु आ रहा है, क्या पास ये बिंदु आ रहा है क्या, यस। तो x का मान क्या है, शून्य, और y का मान क्या है, -2, तो 0,2, ये मिल गया हमको एक बिंदु। चलिए दूसरे में आते हैं। तो x का मान क्या है, 1 है। देखिए एक बार आप लोग भी देख लीजिए, यस। x का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक, x का मान 1 और y का मान क्या है, 0। तो x का मान 0 है और y का मान 1 है। आइए, तो x का मान क्या है अपने पास, x का मान ये बिंदु मिला है, x का मान 1 और y का मान क्या है, 0 है, 0 है ना। तो x का मान क्या है, 1 है, तो 1,0, ये बिंदु का नाम क्या है, 1,0। अब ये बिंदु मिला और ये बिंदु मिला, दोनों बिंदु को मिलान कर दीजिए, मिलान कर दीजिए फटाक से। चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इसका जो रियल एक्चुअली में आंसर होता है, क्या जो एक्चुअल आंसर होता है अपना, वो कहाँ मिलता है, ये रेखा और ये रेखा के कटान बिंदु, ये दोनों कटान बिंदु कहाँ पर मिले हैं, तो x का 2, देखिए x का 2 पे आ रहा है क्या, x का 2 और y का भी 2 मिल रहा है, तो ये क्या होगा एक्चुअली में मान, यह हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिच्छेदित बिंदु बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिच्छेदित बिंदु, है ना। तो x का मान क्या है, 2, x है ना ये, तो x बराबर क्या है, x बराबर 2 और y बराबर भी क्या है, ये y की रेखा ऊपर के, तो y बराबर भी क्या है, 2।
अपना आंसर। तो y बराबर 2, x बराबर 2, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2,2। कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होगा, ये इतना ही अपन को करना, ग्राफ बनाना है ना। चलिए, तो समझ में आया क्या आप लोग को? समझ में आया ग्राफ कैसे कैसे बना यहाँ पास? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं, तीसरा भी हो गया, अब चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। किसका? चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पास, है ना। आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए तो कर लेंगे ऑटोमेटिक। चलिए यहाँ पर मैं चौथा प्रश्न करता हूँ। चलिए, तो चौथा प्रश्न क्या है? आइए प्रश्न 4 यहाँ पर करते हैं ना। प्रश्न 4 यहाँ पर 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर में 0, और यहीं पास दूसरा पक्ष क्या है? 4x अरे यार कॉमन नहीं, 4x माइनस 4x, ये कॉमन नहीं है ना, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर में 0, ये है। ठीक है, अब यहाँ पास तो ये समीकरण के व्यापक रूप में पहले से दिया हुआ है ना, कि ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया, है ना। ये पहले से दिया हुआ क्योंकि बराबर में 0 है ना, मतलब ये व्यापक रूप में है ना। चलिए, ये व्यापक रूप पहले से है, इसको हल करेंगे तो डायरेक्टली a1/a2 में जाएंगे। तो a1 का मान क्या है? 2 है, और यहाँ पर a2 का मान क्या है? यहाँ पर 4 है ना, 4 है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यही तो आना चाहिए ना, यही आना चाहिए। चलिए बात करते हैं b1/b2 का। b1/b2, तो b1 का मान क्या है? 2, और b2 का मान क्या है? 4। तो 2 दूनी ये भी हो गया 4। एक मिनट, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस से माइनस कटेगा पहले, है ना, उसके बाद। तो यहाँ पर भी आ गया 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 की बात करते हैं, तो c1/c2। c1 का मान क्या है? माइनस का 2, ये माइनस क्या है? 5। माइनस से माइनस तो कट रहा है, लेकिन ये क्या कट रहा है? क्या? 2 एकम 2, 2 5 10, ये क्या है? 2/5 आ रहा है, मतलब कि इसका मान तो मिल रहा है, मतलब 1/a2 का मान b1/b2 से तो है, बराबर है, लेकिन b1/b2 का मान c1/c2 के बराबर में नहीं है क्या? बराबर में नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है b1/b2 के, नहीं है क्या? अतः यह क्या होगा? अतः यह क्या है? असंगत है। अतः यह क्या है? असंगत है। जो चीज़ असंगत होती है उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पहले से बोल रखा है ना, कि जो असंगत है उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स पढ़िए और सपोर्ट करिए हमारा भी। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे पार्ट 3 के साथ इसके आगे क्वेश्चन को, है ना, यानी कि चौथा कंप्लीट हमने कर लिया। प्रश्न 5 से मिलेंगे प्रश्न 7 तक पार्ट 3। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बन रहिए प्यार सपोर्ट के साथ हमारे साथ। लव यू।